सिस्टरलॉजी, सही बोला है मैंने? बोला, बड़ा मुश्किल नाम रख दिया आप लोगों ने। कौन सी आप कास्ट है पंजाब? हम अराई निकल गया था वो। बोलते बोलते सोच रही बोलोगे ना। नहीं पता प्राउडली सबको। बोलते हैं। हाँ अराई हैं हम लोग। अराइयां नु पंजाबी ना आया तो नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ औरतों में सबसे अमीर पाकिस्तान की लड़की इकरा कंवल है। कंपैरिजन तो नहीं करूंगा मैं कि अरीब आप बताओ आपसे ज्यादा कमा रही है या कम, लगता है मुझे बैंक अकाउंट दिखाना पड़ेगा। अच्छा, मेरा ख्याल है मेरे भाई ने ट्रेडिंग में माल फंसाया हुआ होता। ये वकार का सिग्नल दे रहा है इन्हें भी, समझ रहे बात को? मैं बता रहा हूँ ये है मामला। पैसों को लेके बहस होती है, कोई पॉकेट मनी कौन देता है, किसको देता है, आप इनको देते हैं, ये आपको देती है। मैंने बिजनेस 2021 से कर रहा हूँ और जैसे आपने कहा मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ, मैं तब से ये चीज़ें कर रहा हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये रेस्टोरेंट, अब आपको शायद पता हो, सेटअप स्टार्ट किया हम लोगों ने, किया के साथ मिलके किया, लेकिन उसको सारा संभाल रहा, चीजें वगैरह मैं खुद करता हूँ, मैं उसको खुद टेक ओवर करता हूँ। पहले ही प्रपोज में जवाब हाँ आ गया था या मतलब बेसिकली मैंने उसको ये कहा था कि यार मैं नंबर मोबाइल का मिला था या जूते का? नहीं, मोबाइल का नंबर। मोबाइल नंबर। शादी के बाद बंदा एक सवाल बहुत करता है, बच्चों का क्या प्लान है? तो आप लोगों का क्या प्लान है? हम चाहते हैं कि 1-2 साल हम घूमे फिरे, मतलब उसके बाद ये म्यूचुअली डिसाइडेड है। हाँ। मेरी जब शादी हुई शुरू का 1-1.5 साल हमने कोई 16 कंट्रीज एक साथ ट्रैवल की। ससुराल वाले बल्कि कहते थे कि लड़का ये स्मगलर तो नहीं है, ये एक मुल्क पे टिक क्यों नहीं रहा इधर उधर। माशाल्लाह आप डॉक्टर भी हैं। यूट्यूब पे और फिर इस तरीके से व्लॉग्स और इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में रहना, तो कभी ये नहीं आया वापस चली जाऊं यार डॉक्टरी में? और या फेम का शौक था शुरू से? फेम का शौक नहीं था मुझे बिल्कुल भी, और ना ही मुझे पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा शौक था। लोग एफिलिएट करते हैं भी बेटा नहीं है, तो वो चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी बचपन से सुन के कि बेटी कुछ नहीं कर सकती। आई वॉन्ट टू डू समथिंग। मेरे फादर ने मुझे कहा था कि मेरा शौक है कि मेरी बेटी के नाम के साथ डॉक्टर लगे। लोग जब कहेंगे ना कि डॉक्टर इकरा कंवल, फिर तू चाहे डॉक्टरी ना भी कर, तू जो कहेगी तू वो कर, लेकिन अगर तू ये कर लेगी ना तो वो मेरी एक ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। मैं तेरे लिए दुनिया नु छड्डिया, तेरे लिए दूर अपने करे, वे मैं तेनू कहना चाहनी आ, ये गल तेरी सोच तो परे। बाय द वे आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। आपके गले में इतना दर्द है कि वो दर्द मैंने सर में महसूस किया। ये आप मुझे रोस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। समझ चुके हैं ये YouTube की पूरी बायोलॉजी। बहुत ही मशहूर YouTube चैनल है सिस्टरलॉजी। सिस्टरलॉजी, सही बोला है मैंने? बड़ा मुश्किल नाम रख दिया आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? कहाँ है सब? आ गए मेरी पॉडकास्ट पे। मेरी कमेंट सेक्शन भर गई, ईमेल्स भर गई। मेरी वाइफ बोल रही है यूं करके सिस्टरलॉजी। हम इंतजार कर रहे थे नादिर भाई अभी हमें बुलाएंगे, तो फिर अब आ ही गए माशाल्लाह। देखे क्या बात है। देखिए मैं हर उस बंदे से पॉडकास्ट करने का दिल करता है जिसने जिंदगी में कुछ अचीव किया है और कोई टारगेट पे पहुंचा है, कोई माइलस्टोन अचीव किया है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच। तो भाईजान कपल हैं आप, सबसे पहले यही पूछूंगा कि शादी कैसे हुई, किसने किसको प्रपोज किया, क्या मामला था? आप मशहूर हो चुकी थी तब आए, ये देख के तो नहीं यार करते, ये तो नहीं था कोई गोल्ड डिगर टाइप का बंदा। आप बताएगी, बल्कि आपसे मैं जानूंगा ये आपने किया प्रपोज या इन्होंने किया, क्या सीन क्या है? अच्छा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया टेलीविज़न से। मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, उसके साथ साथ मुझे था कि मैं ज़रा टेलीविज़न में शो होस्ट बोल लेती थी, बोलने का हुनर था, तो अच्छी बात करने की वजह से मैं शोज़ करती थी। तो टेलीविज़न में काम करते जो है वो मेरी एक दिन मुलाकात होती है। तब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, आई वॉज ऑन टेलीविज़न। तो अरीब साहब मुझे मिले हैं, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जब टेलीविजन का मेरा दौर था, सोशल मीडिया पे मेरा कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा, तो मुझे आप मशहूर नहीं हुई? मैं मशहूर, सोशल मीडिया पे मशहूर नोट नहीं आए थे आपके पास? नोट मेरे पास थे पहले। क्योंकि टेलीविजन वाले उस वक्त अच्छा पे कर रहे थे, हर चीज आपको दे रहे थे।
टेलीविजन का भी एक दौर था। मेरे 35 लाख रुपए खा के बैठे हुए, अभी तक मैं चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, शर्मिंदा कर टेलीविजन ने बड़े लोगों के पैसे खाए। बड़े होता है, लेकिन लड़कियों के साथ जरा थोड़ा वहां पे हाथ होला रखते थे, ये हाँ, उनका ये है फीमेल कार्ड चलता था। हाँ, फीमेल्स के लिए जरा वो एक कहते हैं ना ऑब्लाइज करते थे, यार बेचारी लड़की मेहनत कर रही है आके शो बोल रही है इतना तो। लेकिन अरीब साहब जो है वो मुझे मिले थे इसी तरह के गेम शो हम लोग करते होते थे एक डिजिटल पोर्टल पे, और वो कोविड के बाद का टाइम है। कोविड में मैंने चैनल बनाया था और चैनल जो था वो बिल्कुल आप कह लें 60,000 सब्सक्राइबर्स पे फंसा हुआ था, क्योंकि मैं चैनल पे जो काम करी थी मैं सिर्फ वही पोस्ट करती थी, और मैं अपनी बहनों के साथ मिलके कुछ ऐसे स्किट्स बना लिए, पंजाबी स्किट्स बना लिए, बिकॉज पंजाबी आपको पता है वो रुकती तो है नहीं। कौन सी आप कास्ट है पंजाब की? हम अराई निकल गया था बोलते वो तो सोच रही बोलोगे ना। नहीं पता, प्राउडली बोलते हैं। हाँ, अराई हैं हम लोग, अराई ना पंजाबी ना आया जितना नहीं हो सकता। हमने चैनल स्टार्ट किया, उसमें पहले मेरे गाने अपलोड होते थे, उसके बाद मैंने इस तरह बहनों के साथ मिलके, जैसे बाय द वे आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। आपके गले में इतना दर्द है कि वो दर्द मैंने सर में महसूस किया। ये आप मुझे रोस्ट कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, बाकी जेन्युइनली आपकी बहुत अच्छी आवाज है। बल्कि एक क्लिप कोई कटा तो आप कुछ सिंगिंग कर रही थी, तो लोग बोल रहे थे यार कुछ भी हो आवाज बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। ये बात तो है। थैंक यू। नहीं, बहुत आप अपनी बात कंटिन्यू करें। अच्छा, गाने शाने अपलोड हो रहे थे, स्किट्स अपलोड हो रहे थे, तो वो चीजें उस वक्त में इतना कंटिन्यू नहीं, मुझे क्या पता था यूट्यूब में क्या पोटेंशियल है क्या नहीं, तो वो मेरे लिए एक बस डब्बे में बंद एक चैनल बना पड़ा हुआ था। ये 2016 की बात, 2016-17 में चैनल बनाया था मैंने, और अरीब से मैं मिली थी 2021 में, तो तब तक मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। मैंने इसको प्रॉपर 2021 के मिड में आके स्टार्ट किया था, वो भी विद द मोटिवेशन कि फैमिली मोटिवेट करी थी, एंड मुझे जो है ना अरीब ने बहुत मोटिवेट किया। मैं जब शो पे जाती थी और मुझे ये भी कहते थे कि तुम इतना अच्छा बोलती हो करती हो, तुम खुद का कुछ क्यों नहीं करती हो, तो मैंने कहा मेरे पास चैनल है बट मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अरीब जो है वो बिल्कुल मेरे पास उस वक्त नहीं आए थे जब मेरे पास बहुत फेम था, मेरे पास बहुत पैसे आए थे। ही इज द वन हु सपोर्ट मी लाइक अ पिलर, के मेरे बाप के बाद अगर किसी बंदे ने मुझे वो किया है ना, तो वो ही इज माय हस्बैंड नाउ। क्या बात है। गोल्ड डिगर तो नहीं ना, ये तो मान लिया ना आपने। नहीं, जो स्क्रिप्ट आपने दी थी पूरी बोली है इन्होंने। बिल्कुल पिन पॉइंट वही। आई एम नॉट अ स्क्रिप्टेड पर्सन। मुझे जिंदगी में मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि ये स्क्रिप्ट है हमारी, ये प्रोडक्ट है, इसकी प्रमोशन करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। मेरे से नहीं स्क्रिप्ट। आप भी मेरा ख्याल है फिल्म थी आर्टिस्ट है, मतलब एक्सटेम्पोर, स्पॉन्टेनियस। मतलब कि भाई मैं भी कोई अगर मुझे कोई 2 पेज दे दिया जाए अकॉर्डिंगली इसके बोलना है, मैं नहीं बोला जाता, हम फेल। ये बात तो अदाकारी वो जो एक होता है ना कि यार नहीं ये फनकारी लगा के मैं ये कर जाऊंगी, मेरे से नहीं होता। मैं इसीलिए जेन्युइनली बड़ी मजे की व्लॉगिंग अच्छी कर सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं ब्रांडिंग में बहुत फंसता हूँ। 3-4 कट लगे हुए होते हैं ब्रांडिंग में ना, तो ये है भाईजान। सर तो आप अपनी भी साइड की स्टोरी सुना दें। प्रपोज किसने किया ये मुझे जरा डॉज दिया। प्रपोज देखिए वैसे तो लड़का ही करता है, लेकिन मुझे ना पता चल गया था, मैंने ना टाइम बहुत स्पेंड करना शुरू हो गए थे मैं इकरा के साथ। बेसिकली मेरा ना बैकग्राउंड जो है ना वो चैनल का है, मेरी स्टडीज़ भी वही है, मैं चैनल के थ्रू आया हूँ, मैंने सारा काम वो किया हुआ है, तो उस हिसाब से ना मेरा सारा वो एक्सपीरियंस ही वही था। तो मेरी और इकरा की मुलाकात भी चैनल पे हुई थी। बेसिकली मैं एक शो करने गया था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन मैंने वहाँ पे काम सिर्फ 1 दिन के लिए किया था, तो मैं वहाँ से फिर मूव कर गया था। वो पहला शो भी मेरा इकरा के साथ था, मेरे साथ ही था, लेकिन मैं जानता नहीं था इकरा को उस टाइम, और मेरा ना उस चैनल के साथ, वो डिजिटल चैनल के साथ इतना नहीं हुआ, सिंक नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आया और मैं चला गया, मूव कर गया। फिर एक डेनमार्क की कंपनी आई थी, उन्होंने यहाँ पे एक गेम शो स्टार्ट किया था, तो उसके साथ वहाँ पे इकरा ने उनको हायर किया था, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। तो उस टाइम की बात है जब वो इकरा बता रही है, तो मेरी वहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड करने लगे, ऑब्वियसली बातचीत होने लगी, पसंद आ गए एक दूसरे को, मैं भी पसंद करता था, इकरा भी मुझे पसंद करती। तो ना एक दिन मुझे पता चला, ये मैंने पहले भी बताई हुई ये बात, कि ना इसके फादर ना बहुत लेट आते थे और मेरी छुट्टी हो गई होती थी और मैं इसकी वजह से रुकना पड़ता था मुझे ऑफिस में। तो मुझे उस टाइम आइडिया हुआ कि ना इसने कॉल आई, तो कॉल सुन रही थी, तो जाहिर सी बात आवाज़ बाहर आ रही थी, पता चल जाता क्या बात हो रही है। तो जब बात करते करते ना, तो अंकल ने कहीं बोला कि आज हूँ फ्री हो गई हो कि अभी भी थोड़ा टाइम है, तो बेसिकली अंकल को इसने रोका हुआ था कि आप लेट आया करें, हालांकि हम फ्री हो जाते थे जल्दी। तो फिर वहाँ से पता चला, तो फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ, फिर मैंने फिर प्रपोज किया, तो इस तरह फिर सारी स्टोरी स्टार्ट हुई।
क्या बात है, पहले ही प्रपोज में जवाब हाँ आ गया था या मतलब बेसिकली मैंने उसको ये कहा था कि यार मैं नंबर मोबाइल का मिला था या जूते का? नहीं, मोबाइल का नंबर मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर 0301 जब करो तब बंद। सो बेसिकली मैंने कहा था यार देखो मैं इस उम्र में हूँ, इस एज के कि मैं बुढ़ापे में हूँ, बुढ़ापे में हूँ, जो नहीं, मर्जी बुढ़ापा तो नहीं था आपका। रिलेशनशिप मैं क्रॉस कर गया हूँ, ओवर एज हो रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता है मेरे को हाँ कर दो, ऐसा तो नहीं था। कि रिलेशनशिप नहीं, ये मैं शादी करना चाहता हूँ और वो चीज है, तो वो चीज को लेकर अच्छी बात यह है जिनकी इंटेंशन अच्छी होती है ना वो डायरेक्ट शादी पे ही जाते हैं, क्योंकि ये चीज रिलेशन और अफेयर ये मैं इनके बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। मतलब अगर आपको कोई बंदा अच्छा लग रहा है तो आप शादी करें, उसको जायज रिश्ते में लेके आए और जिंदगी को गुजारें। और फैमिली से मिलवाना आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और एक लड़के का भी वहीं से पता चलता है जब वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाता है, और लड़की का भी कि भाई आप लोगों का रिश्ता कितना सीरियस हो सकता है जब आपकी फैमिलीज आपस में एक अच्छे सिंक में हो। आजकल के दौर में ये बड़ा ट्रेंड सेट हुआ है, लड़का लड़की सेट हुए, बस दे डोंट केयर अबाउट फैमिलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे लिए मेरे इन लॉज की फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, अरीब के लिए अरीब के इन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम दोनों जो है ना वो विद द डे वन हमारी ये डिस्कशन थी कि हम दो लोग नहीं हैं, वी आर फैमिली। तो हम उस तरह से जब इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया फैमिली, तो ऑब्वियसली अम्मी अब्बू को आके बताया, उन्होंने अपने घर पे बताया, तो चीज़ों को वो एक ना सिंक करने में आसानी होगी। वरना रिलेशनशिप कितनी देर आप हाइड करके रखते हो, एट द एंड होता है अच्छा मिले नहीं, आपकी वाली बात है कि वो फिर चलता नहीं है, वो फिर वो ना करने वाली बात है, दिल को दिलासे दे के ओके हाँ ठीक है अल्लाह हाफिज बाय बाय। और मुझे अरीब की ये चीज सबसे जो मुझे अट्रैक्ट की थी वो ये चीज थी कि ही इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। कोई ऐसी आदत जो आप बोले यार ये ठीक करो यार? नहीं, मुझे ऐसे पसंद यार नहीं, सीरियसली मैं अगर सुच्ची बातें कर रही है आपने, समझ रहे, रात को मुझे पता चला फड्डे भी होते हैं, बाहर आवाजें आ रही होती है। नहीं, आप तो कराची से आए, आपको कैसे आवाज आती है? इन्फॉर्मेशन सारी रखी है, इन्फॉर्मेशन रखी है, आपके नेबर्स दोस्त है मेरे। अच्छा, उन्होंने बताया हम झगड़ते हैं बहुत। नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि आप लोगों का जो रिलेशन है वो अल्लाह मजीद आप लोगों को डे बाय डे मजीद मजबूती लाए। बात यह है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कोई नोक झोंक भी हो जाए तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो चलता रहता है, वो पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है। जिस रिश्ते में लड़ाई नहीं होती, बीवी क्लेश नहीं करती, उस रिश्ते में समझ लो कि बीवी को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैं अरीब से जब तक झगड़ा नहीं करती और बेतुकी बातों पे, मैं ऐसा नहीं मैं बोलूँ मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ, मैं तो बिल्कुल साइलेंट नो, मैं हर किसी छोटी सी बात पे मेरा एवं ही हो जाएगा। तो अरीब कहता है यार तुझे मजा आता है मुझे तंग करके। तो ये मियाँ बीवी के रिश्ते की खूबसूरती है, ये जो छोटी मोटी नोक ये कहना कि जी लड़ाई नहीं होती, ऐसे ही झूठ है। ये जो लोग हर जो रिलेशन में होता है यार, वो तो आपको हर किसी को पता है, तो वो लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ है, आप उसको लेके चलते हो, उससे सीखते हो ताकि आपने आगे फ्यूचर में क्या करना है और किस तरह लेके चलना है। फैमिली बनाना आसान नहीं है, उसको बेसिकली उसको संभालना बहुत मुश्किल चीज़ है। आप शादी हो जाती है, संभालने के लिए ना आपको बहुत चीज़ें गिव अप करनी पड़ती हैं, तो वो दोनों साइड से होती हैं, तो फिर उस तरफ आप आते हो, एक अच्छे रिलेशन पे आते हो, अदरवाइज नहीं आते आप। अच्छा, शादी बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन खेला बच्चों के लिए जाता है बेशक। बात यह है, शादी के बाद बंदा ये एक सवाल बहुत करता है जो कि मतलब है बहुत ज़्यादा डिमांडेड होता है कि भाई बच्चों का क्या प्लान है। तो आप लोगों का क्या प्लान है, क्या सिलसिला है? कि यार हमने बेसिकली हमारी डिस्कशन हुई थी इस बारे में भी कि हम सोचते कि क्या करना चाहिए, लेकिन हमारा ये था कि हम इस टाइम अपने ट्रैवल करना चाहते हैं, कि घूमना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चे हो जाते हैं फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो माशाल्लाह एज है, चीज़ें वगैरह है, तो हम चाहते हैं कि 1-2 साल हम घूमे फिरें, उसके बाद ये म्यूचुअली डिसाइडेड है, बाकी अल्लाह ताला जब चाहे वो तो अल्लाह की तरफ से है, तो वो चीज़ें बेशक वो हैं, बेशक ऐसी है। आपको पता है मेरी जब शादी हुई तो शुरू का 1-1.5 साल हमने कोई 16 कंट्रीज एक साथ ट्रैवल की माशाल्लाह, मेरी वाइफ ने और मैंने। तो ससुराल वाले बल्कि कहते थे कि लड़का ये स्मगलर तो नहीं है, ये एक मुल्क पे टिक क्यों नहीं रहा इधर उधर। तो ये चीज़ ट्रैवलिंग बहुत इंजॉय की। इफ ट्रैवलिंग वाज फ्री यू विल नेवर सी मी अगेन, वही वाली बात है कि ट्रैवलिंग तो है सफ़र, अंग्रेजी वाले सफर से अल्लाह बचाए और उर्दू वाला सफर करवाए बहुत ज़्यादा करवाए, ये है। अच्छा, मर्द हाकिम है, हमारा मजहब भी मर्द को एक प्रायोरिटी देता है, मर्द के हिस्से में नानो नफका है, कमा के लाता है सारी चीज़ें। दूसरी तरफ देखते हैं माशाल्लाह इकरा
कमा रही हैं और बहुत कमा रही हैं, मतलब मैं ये समझता हूँ कि औरतों में सबसे अमीर पाकिस्तान की लड़की इकरा कमल है। अब मुझे माशाल्लाह, अब मुझे ये बताया जाए कि ये जो कमा रही हैं, क्या मतलब ये कंपैरिजन तो नहीं करूंगा मैं कि अरीब आप बताओ आपसे ज्यादा कमा रही है या कम, लगता है मुझे बैंक अकाउंट दिखाना पड़ेगा। अच्छा, मेरा ख्याल है मेरे भाई ने ट्रेडिंग में माल फंसाया हुआ होता, ये वकार का सिग्नल दे रहा है इन्हें भी, समझ रहे बात को, मैं बता रहा हूँ ये है, ये बंदा हार्ड हो गया है, ये बात है कि भाईजान आप अपने 8 डिजिट्स अपने पास रखे, हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, तो ये है। लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मतलब कोई ज्यादा कमा रहा है कोई कम है, आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी दे रहे हैं, एक दूसरे के जाहिर है आपस में ही दे रहे हैं, तो कुछ मामलात पैसों को लेके बहस होती है, कोई पॉकेट मनी कौन देता है, किसको देता है, आप इनको देते हैं, ये आपको देती है, एक सोच आती है मेरे में। मैं आपको जनरल बताऊं कि ना ये सवाल आप करते हैं ना, लोग बड़े सवाल ये भी करते हैं क्योंकि उनको ना बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या होता है, कि ये डिपेंडेंट है इस तरह की या फिर वो डिपेंडेंट है। आपका ये परसेप्शन है लोगों में, लोगों कि यार होगा ये ना, कि भाईजान ये क्या चीज होगी। मैं आपको जनरल बताऊं, मेरे जो मैंने अपनी जो आपको बताया ना, मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, मैंने किया था टीवी चैनल से, उसके बाद मैंने बिजनेस की तरफ आ गया। मैंने बिजनेस 2021 से कर रहा हूँ, और मैं इकरा को जब हमने चैनल मिले थे वो मेरी आखिरी जॉब थी, और मेरी तब तनख्वाह थी 180, मैंने तब छोड़ दिया था वहाँ से, मैंने इसको रिजाइन करके आगे चला गया था। 1,80,000 रुपये मैं तब तनख्वाह लेता था। सही है। लेकिन मुझे उस टाइम समझ आ गया था कि यार मैं किसी जॉब वाले को ये नहीं कह रहा कि जॉब में पोटेंशियल नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं बनी हुई, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि यार मैं उस तरह से ग्रो कर सकता हूँ, या फिर मैं जो चीज़ मैं चाहता हूँ, जो मेरे गोल्स हैं, उधर पहुँच सकता हूँ। तो मैंने उस टाइम बिजनेस स्टार्ट किया था, और मैं उस टाइम से बिजनेस कर रहा हूँ, और जैसे आपने कहा मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ, मैं तब से ये चीज़ें कर रहा हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये रेस्टोरेंट, आपको शायद पता हो, सेटअप स्टार्ट किया हम लोगों ने, किया डकी के साथ मिलके किया, लेकिन उसको सारा संभाल रहा, चीज़ें वगैरह मैं खुद करता हूँ, मैं उसको खुद टेक ओवर करता हूँ। तो वो जो पैसे कमाती है ना, उसकी सबसे अच्छी, आज हमारे हम दोनों में सबसे अच्छी एक ये चीज़ है जो मुझे फील होती है कि हमारे पास पैसे की डिस्कशन नहीं होती, कभी भी नहीं हुई। जो उसको चाहिए वो ले, मैंने कभी नहीं रोका, जो मुझे चाहिए मैं लूँ, मुझे कभी नहीं रोका। लेकिन हाँ, हम जरूर ये बात जरूर करते हैं, मैं ये समझता हूँ आप अपना कमा रहे हैं, वो अपनी कमा रहे हैं, ऐसे ही है। अपनी फैमिली को, चीज़ों को मैं ये कहूँ कि यार ये क्यों कर रही हो, ये मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है, और मेरे माँ बाप की दुआओं से नवाजा है। मैं उसको ये बात भी कहता हूँ, क्योंकि मैं जब जॉब करता था, मेरे अम्मी अब्बू फौत हो गए हैं, वो दुनिया में नहीं है। मेरी माँ ने मेरे लिए बड़ी दुआएं की हैं, और साथ साथ ना ये जब भी उनका जिक्र करें तो मगफिरत की दुआ लाज़मी करें, कोई भी कबूलियत की घड़ी होती है, तो उन्होंने मेरे लिए बड़ी दुआएं की हुई हैं। तो जब मेरे पास मेरे टाइम पे बुरा फेज आया था ना, मुझे यार हर किसी पे आता है, वो उस टाइम से गुजरता है, तो ना मैं वो दुआएं सोचता था कि यार मैंने सुना है कि माँ बाप की दुआएं ना अर्श क्या फर्श हर चीज़ हिला देती है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ नादिर भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे दिनों में अपने दिन बदलते देखे हैं, कि आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कहाँ कहाँ से पैसा आया और किस किस तरह आया, हलाल का पैसा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मेहनत की है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। आज ये आपकी टीम काम कर रही थी ना, मुझे वो अपना वक्त याद आ रहा था कि मैं ये प्रोडक्शन के काम सारे करके आया हूँ। मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर की मैंने आखिरी जॉब रिज़ाइन की थी, तो ये चीज़ें करके आया हूँ। तो जो ये काम करके आता ना, जो आप ये बात कर रहे थे ना कि आप लोगों में यार वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं उस चीज़ से आया हूँ, उठ के आया हूँ, तो मुझे पता है कि एक बंदे की वैल्यू क्या है, कि वो किस दिल से आता है, जॉब पे काम करता है। तो अगर मेरी अच्छा बिहेवियर उसको ये फील करवाएगा ना कि यार मैं कुछ हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये पैसा आने जाने वाली चीज़ है, आप अगले को इज्जत देना ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने ये चीज़ फील की है। ये मुझे मिल गया है। ये हीरा है, ये तो चाट के मर जाऊंगा। ये बात तो, ये क्या बात है? नहीं, ये बात है, कितना डीप बंदा है। मैं आपको बताऊं एक चीज के मुझे लोग बड़े पूछते हैं, मतलब हमारी जब शादी हुई तो लोगों के माइंड में बहुत था कि अरीब शायद गोल्ड डिगर है और बेगम बहुत ज्यादा कमाती। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि जब अच्छा एक बात बोलो, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हम जितना बोल रहे हैं लोग फिर भी बोलेंगे, पता है क्या, लोगों तो मुझे पता है, एक परसेप्शन बन जाता है ना, कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बात मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात जो अक्ल रखते हैं वो ये बात तस्लीम करेंगे कि यार ये तो तकसीम है ना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तकसीम है, किसको कितना मिल रहा है, किसको कितना मिल रहा है। अगर वो इकरा मिसाल के तौर पे 10 टाइम भी ज़्यादा कमा रही है अरीब से, तो सो व्हाट, क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो इनका नसीब है।
बस वो आ रहा है तो आप वो गोल्ड डिगर कैसे हो सकता है ये, और कोई फैसला कैसे कर सकता है, सवाल कर सकता है। आप दोनों जो जानते भी नहीं है, हाँ, किसी को पता ही नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने वो चीज करनी है क्योंकि उनको मजा आता है उस चीज में। हाँ, क्योंकि अपनी सेटिस्फेक्शन होती है ना कि यार ये बोलूंगा तो शायद ये इसको बुरा लग जाए, यार मुझे पता है मेरा, उसको पता है उसका, हम दोनों को पता है हम दोनों का कि हम किस तरह जिंदगी लेके आए हैं, यहाँ तक कुछ लेके कह आए। रही थी। मैं ये बता रही थी कि जैसे अब दो मियाँ बीवी एक हाउस होल्ड चलाते हैं, एक फैमिली चलाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं, मुझे हमारी चीजों की ये समझ नहीं आती कि जब पैसे इन्वॉल्व होते हैं तो वो मेरा तुम्हारा क्यों हो जाता है। जब घर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, किचन हमारा है, फैमिली हमारी है, पैसों में वो तुम्हारा और ये मेरा, ये क्या है? मुझे बात है यार, ये मैं पहली दफा, मैं आपको, वरना हमेशा एक परसेप्शन ये भी है हाँ, कि औरत बोलती है तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा मेरा पैसा। ये एक चीज है औरतों में है कि भाई मैं कमा रही हूँ, मेरा है, बिल्कुल। और ये बोला जाता है मर्द हाकिम है औरत पे और औरत हाकिम है मर्द के माल पे, और औरत हाकिम है मर्द के बच्चों पे। तो ये चीज है, लेकिन वही बात है ना कि आप उस चीजों पे क्यों नहीं, जब हम हैं हर जगह, हम हर चीज शेयर करते हैं, हम हमारे एक्सपीरियंस एक हैं, हमने लाइफ की मुश्किलात एक साथ देखनी है, लेकिन हम अपने बैंक अकाउंट्स पे आके, इसीलिए जब से मेरी शादी हुई है, मेरा ख्याल से मैंने अरीब से जिंदगी में कभी पैसों के बारे में हमने कभी डिस्कस नहीं किया कि ये तुम्हारा और ये मेरा। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट आर यू अर्निंग इज माइन, आई एम अर्निंग इज हमारे घर का, हमारी फैमिली, हमारे बेसिकली गोल्स हैं कि हमने ये गोल्स अचीव करने हैं, वो मिलके करने हैं। तुम इतना डाल लो, तुम इतना डालो, ये चीजें नहीं मैटर करती, जितना मर्जी है, क्योंकि एट द एंड वो हमारा है, ये मैटर करता है। और मुझे लगता है कि आजकल के दौर में जो कहते हैं कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो आपकी बात नहीं सुनती हैं या वो घर को उस तरह से, ये बहुत गलत है। ये गलत इन द सेंस है कि लड़कियां ये करती भी तो है ना, वो जताती भी तो है ना, वो गलत है। जब एक बंदा बाहर से कमा के आ रहा है, आपकी फैमिली को प्रोवाइड कर रहा है, जब वो नहीं जता रहा तो 4 पैसे कमा के आप कैसे किसी पे जता सकते हो कि भाई तो शादी नहीं की ना फिर। क्या अच्छी ब्यूटी विद ब्रेन, एग्जैक्टली, ये कॉम्प्लीमेंट है मेरी तरफ से। आप अच्छा बोल रही हैं कि बोले हाँ, कि मतलब आप कमा के बंदा लाए तो वो ओके है भाई, घर का उसकी जिम्मेदारी है। आप 2 लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारी दी है फैमिली बनाने की, तो आपने अब जैसे किचन की कुछ चीजें, मैं बिल्कुल खाना बनाना नहीं जानती, अब कहने को ये है कि अरीब साहब जो हैं उनको मैं खाना नहीं, मर्द का रास्ता पेट से होके जाता है, कहने को तो ये भी है, पर मेरे हस्बैंड नाभि पे फंस जाता है। तो जबकि ये कि वो मेरी चीजों को अंडरस्टैंड करता है कि ये नहीं इसको आता तो ही इज नॉट फोर्सिंग मी कि सोसाइटी में लड़की सिर्फ खाना बनाए। ही डिड एन अमेजिंग जॉब कि बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाते हैं और कभी कभी मुझे अपने हाथों से बना के खिलाते भी हैं, ऐसा नहीं है, बनाते भी हैं। बात है कि अब जाहिर सी बात है कि मैं कहूँ जी पेट का वो दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। हाँ। यार ये मेरे ख्याल से ये बातें बनी बनाई बातें हैं। आपकी अच्छी इज्जत करने वाली बीवी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं इस तरह का थोड़ा सा जालिम फिर आदमी हूँ। मैं, मेरा ख्याल है खाना अच्छा ना मिला मूड खराब हो जाता है। वो मेरा भी मसला है, मेरा मसला है ये खाना अच्छा ना मिले, जरूरी नहीं कि उसने बनाना है। हाँ, उसने कुक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है, तो वो खाना अच्छा कुक सुनेगा, फिर खाना अच्छा चाहिए। खाना भाई हमारा ये है कि मुझे खाने का बहुत शौक है, वो माशाल्लाह पेट से देख भी रहे होंगे। तो खाना अच्छा होना चाहिए टेबल पे हमारी। ये भाईजान मेरी सबसे पहली जो है ना, मैंने कहा था इकरा कुक रखना है हमने, अच्छा बना के ला के हम खाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि बेगम बना के लेके आए, हाँ वो मेरे लिए अगर मैं कुछ कह दूं यार तुम करो मेरे लिए, तो वो मेरे से नहीं सवाल पूछेगी क्यों मुझे क्यों कहा, वो मेरे लिए ट्राई जरूर करेगी। असल मैटर ये करता है कि रिस्पेक्ट मैटर करती है। अच्छा इकरा, माशाल्लाह आप डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर इकरा। यस। तो डॉक्टर यूट्यूब पे और फिर इस तरीके से व्लॉग्स और इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहना और डिस्कस में रहना, तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया यार मैं इतना, एक मोतबर पेशा है डॉक्टर का, मतलब ये वो पेशा है जिसको पैसा लेने के बाद भी एहसान है, डॉक्टर एहसान ही कर रहा है, भाई इलाज कर रहा है। तो कभी ये नहीं आया वापस चली जाऊं यार डॉक्टरी में, और या फेम का शौक था शुरू से? अच्छा, फेम का शौक नहीं था मुझे बिल्कुल भी, और ना ही मुझे पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा शौक था। हाँ, मुझे सिर्फ सोसाइटी को ये प्रूव करने का शौक ज़रूर था कि अगर मेरे घर पे कोई भाई नहीं है तो मैं अपने माँ बाप का सहारा बन सकती हूँ, क्योंकि हम 5 बहनें हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज बचपन से ही करते हैं, बेटा नहीं है ना तो बाप का सहारा कौन होगा।
तो बेसिकली सहारे को भी कमाई से ही, हमारी सोसाइटी का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शौहर बीवी से एफिलिएटेड है, कमाई, पैसा, कमाई, फिर बच्चे, बेटा, मॉरली सपोर्ट तो बेटी ज्यादा कर रही होती है, लेकिन लोग एफिलिएट करते हैं भी बेटा नहीं है। तो वो चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी बचपन से सुन सुन के कि बेटी कुछ नहीं कर सकती, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। मेरे डैड की सबसे अच्छा, मैं आर्ट बहुत अच्छी करती हूँ, कैलीग्राफी करती थी, मेरा एडमिशन मैं वहाँ करवाना चाहती थी कि मैं डिज़ाइनर बनूँ, मेरा वो सारा इंटरेस्ट था। मेरे फादर ने मुझे कहा था कि मेरा शौक है कि मेरी बेटी के नाम के साथ डॉक्टर लगे। लोग जब कहेंगे ना कि डॉक्टर इकरा कंवल, फिर तू चाहे डॉक्टरी ना भी कर, तू जो कहेगी तू वो कर, लेकिन अगर तू ये कर लेगी ना तो वो मेरी एक ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। अब्बा जी ने फिर खुद ही से, मतलब प्राइवेट, ये भी नहीं मैंने किसी की सीट मारी है कि गवर्नमेंट में एडमिशन लेके पढ़ाई की है, मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मेडिकल किया और वहां से मेडिकल करने के बाद मैंने स्पेशलाइजेशन की किस चीज में? पैथोलॉजी में। ये क्या होता है? ये पैथोलॉजी जो अच्छा समझ गया, पैथोलॉजी ना। यस। ये होता क्या? ये टेस्ट वगैरह नहीं करते जो कि ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, लेबोरेटरीज वगैरह, तो बेसिकली अपनी लेबोरेटरी खोल सकती है, इसके बाद लाइसेंस वगैरह। अच्छा, हाँ जी, तो वो सब चीजें मैंने बंदा एक दिखाना भी, हारनिया का मसला उसका दिखाना मैंने। तो वो सब चीजें जो है ना वो मेरी लाइफ में चल रही थी कि मेडिकल मैंने अब्बा के कहने पे कर लिया, पर स्टिल आप सोसाइटी को खुश नहीं कर सकते। लड़की या डॉक्टर बन रही है, रात रात की ड्यूटियां करेगी, कैसे जाएगी, क्या करेगी। सोशल मीडिया पे तो मैं अचानक से आई हूँ क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, वो होस्ट करने के लिए मेरी टीचर ने मुझे कह दिया कि तुम्हारी क्लास में बहुत जुबान चलती है तो तुम खड़ी हो, तुम ये होस्ट करोगी। तो मैं, थैलेसीमिया का पहला सेमिनार हमारे यूनिवर्सिटी में हुआ था, हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया, तो वो मैंने पहला होस्ट किया था, जिससे मुझे ये पता चला था यार आई कैन होस्ट। देन आई ट्राइड इन डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स, तो फिर मैंने उसमें टीवी शोज होस्ट करना स्टार्ट किए, गिग्स वगैरह में परफॉर्म करती थी, गाना करना, ये वो। तो उससे मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिला कि पब्लिक फिगर होना क्या होता है, और जब आप टेलीविजन पे काम करो तो स्क्रीन पे आना क्या होता है। और उसने मेरी स्टडी ने मेरी बहुत हेल्प की टू ग्रूम माय पर्सनालिटी, क्योंकि जो भी है पढ़ाई आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल सिखाती है। तो उससे फिर मैं सोशल मीडिया पे शिफ्ट हुई और मेरा बिल्कुल अब दिल नहीं चाहता वापस हो जाना, बिकॉज इट्स वेरी, वो क्या कहते हैं, ड्राई प्रोफेशन हो गया। अभी आपको आदत हो गई है उन चीजों की, आप बड़े लाउड हो चुके हो, आप यूट्यूब पे आ गए, आप वो सारी चीजें करो, टाइम ही नहीं होता बिल्कुल। हालांकि मेडिकल की स्टूडेंट्स, ये बोला जाता था वो ड्राई होते हैं। हाँ। मेडिकल के स्टूडेंट्स खास तौर पे पढ़ के ड्राई होते हैं, मोटे मोटे चश्मे लगे हुए होते हैं और चश्मा मुझे भी लगा हुआ है। लगा हुआ है। तो ये चीज खैर इकरा ने तो बिल्कुल ही चेंज कर दी है कि ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स कैन बी एन आर्टिस्ट। नहीं, आजकल डॉक्टर्स भी तो आ रहे हैं यूट्यूब पे, देखा नहीं आपने कि वो सारे डॉक्टर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता हर कोई यूट्यूब पे शिफ्ट जरूर हो रहा है, मैंने ये चीज देखी है। वक्त की जरूरत है, वक्त की जरूरत है। हर बंदे का मकसद एक ही नहीं है। कुछ लोग एज अ लाइब्रेरी अपने काम को ले रहे हैं कि हमारा काम सेव हो रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कमाई के घर से आ रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर डॉक्टर, इज जनरल फिजिशियन, एंड उसके बाद जनरल फिजिशियन उनके अपने 2 बिजनेसेस हैं, वो हैंडल करते थे, प्रॉपर्टी का साथ में सारी चीजें। तो उनका इसीलिए शौक था कि मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। लोग कहते हैं। और आपके फादर? मेरे फादर का बिजनेस था प्रॉपर्टी का, वो अब नहीं है जिंदगी, मैंने जैसे को बताया है। तो उन्होंने शुरू से ही बिज़नेस किया है। वो गुजरांवाला से वो हैं, बिलोंग करते थे, तो उनकी वहाँ पे फैक्ट्री थी पहले, तो वो करते रहे। उसके बाद फिर लाहौर में उन्होंने अपना जो है ना प्रॉपर्टी का बिजनेस किया काफ़ी देर। तो ये वाह। अच्छा, एक हमारा सेगमेंट है बड़ा प्यारा, ओके, दिस एंड दैट, 2 में से एक सेलेक्ट बहुत प्यारा है ये। बहुत अच्छा सेगमेंट है इसमें। अच्छा, बोलना नहीं होता, ये रैपिड फायर टाइप की चीज है। ओके जी। और इसमें बस सेलेक्ट करें कि भाई क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले एक्टर्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, टैलेंट, जिस तरह आपने देखना है, मिक्स है। फवाद खान या रणवीर सिंह? फवाद खान। फवाद खान या ऋतिक रोशन? फवाद खान। फवाद खान या बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या वहाज अली? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या शाहिद कपूर? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर या इमरान अब्बास? शाहिद कपूर। इंडिया और पाकिस्तान लड़ाई में शाहिद कपूर या अहमद रजा मीर? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर या वरुण धवन? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर या दानिश तैमूर? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर या टाइगर श्रॉफ? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर। और लौंडे भी आप देख रहे हैं कैसे बिल्कुल 0 मीटर लेके आए। शाहिद कपूर या हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। अच्छा। हमजा अली अब्बासी या रणबीर कपूर? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर या हुमायूं सईद?
हुमायूं सईद। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ? इन टर्म्स ऑफ उनकी एक्टिंग, हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं एंड बहुत सीनियर हैं। हुमायूं सईद या अक्षय कुमार? अक्षय कुमार की कॉमेडी। अक्षय कुमार या आमिर खान? आमिर खान। आमिर खान या सलमान खान? आमिर खान। आमिर खान या शाहरुख खान? आमिर खान। क्या बात है भाईजान, चले जा, स्टार्ट है, रेडी है। फूड में आ जाए, फूड में आ जाए। मुझे लग रहा है कि आप, मेरा ख्याल है फूडी तो बहुत फूडी है ना। चलें जी सर। बिरयानी या निहारी? निहारी। निहारी या कढ़ाई? निहारी। निहारी या पाया? पाया। पाया या चिकन टिक्का? पाया। पाया या दाल चावल? दाल चावल। दाल चावल या कीमा? कीमा। कीमा या सीख कबाब? कीमा। कीमा या फ्राइड राइस? कीमा। कीमा या हलीम? हलीम। हलीम या साग? साग। साग या गोलगप्पे? साग। साग या चना चाट? साग। साग या, क्या बात है भाई, चाउमीन? साग। साग या मंचूरियन? साग। साग या सुशी? साग। साग या स्टेक? साग। साग जीत गया। साग जीत गया। साग जीत गया। देसी। देसी साग। पक्के और पंजाबी। वो जो मक्खन डला हुआ हो ओए होए देसी, होए होए होए। मैं समझता हूँ किसी दिन आप लोग बनाए तो हमें बुलाइए। लास्ट भी जी, लास्ट पंजाब की वो स्पेशलिटी है, मकई की रोटी, चाटी की लस्सी, साग, मक्खन सरसों का वाला, साग। सरसों का भजन, साग। इन टर्म्स ऑफ लुक्स, That's मायरा खान या आलिया भट्ट? मायरा खान। मायरा खान या सज्जल अली? सज्जल अली। सज्जल अली या दीपिका पादुकोण? सज्जल अली। सज्जल अली या हानिया आमिर? हानिया आमिर। हानिया आमिर या कैटरीना कैफ? हानिया आमिर। हानिया आमिर या आयजा खान? आयजा खान। सही है भाई। आयजा खान या महविश हयात? आयजा खान। आयजा खान या सबा कमर? आयजा खान। आयजा खान या करीना कपूर? आयजा खान। आयजा या जानवी कपूर? आयजा ये खान। भी आजकल बहुत आजकल trend चल है। रही है। हाँ। आयजा या सनम सईद? आयजा खान। आयजा या श्रद्धा कपूर? आयजा खान। आयजा या नूरा फतेही? आयजा खान। देखिए कहाँ तक लेके आ रहा हूँ किसी तरीके से आए। आयजा खान या बुशरा है अंसारी? बुशरा अंसारी तो कॉमेडियन है ना। आयुष, विद्या बालन? आयशा। आयजा। आयजा आ गया। आयजा, आयजा मेरा ख्याल है। आयजा आयजा बहुत खान टैलेंटेड भी है। माशाल्लाह। वो एक हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, दानिश की वाइफ हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, बहुत अच्छी खातून है। यूट्यूबर्स पे आ जाते हैं, ओके। कम्युनिटी पे आ जाते हैं। ओह, डकी भाई या नादिर अली? स्टार ही थी वो। डकी भाई या मास सफदर? डकी भाई। डकी भाई या, अच्छा ये देख लीजिएगा, ये रेस्टोरेंट वाले मामला ना, पक्की नहीं, बता रहा। नहीं, मैं- डकी भाई, डकी को मना लेंगे, डकी बहुत बड़े दिल का मालिक है। डकी का बहुत बड़ा दिल है। डकी भाई या कमल आफ्ताब? डकी भाई। डकी भाई या उरूप जुतोई? डकी भाई। डकी भाई या जुल्करनैन सिकंदर? डकी भाई। डकी भाई या शावीर जाफरी? डकी भाई। डकी भाई या इरफान जुनेजो? डकी भाई। डकी भाई या मूरू कराची? मोरू, ही इज अ वेरी नाइस मैन। मोरू। बहुत अच्छा आदमी है। मूरू या जन्नत मिर्जा? मोरू। मूरू या अलीशा अंजुम? मोरू। मूरू या मास सफदर? मोरू। मूरू या रबीका खान? मोरू। मूरू या ताबिश हाशमी? मोरू। मूरू या माशाल्लाह, एक तो राइटिंग भी हमारे बंदे ने ना डॉक्टर वाली लिखी हुई है। और मैं समझता हूँ मूरू या जुनेद अकरम? मोरू। मूरू। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। ट्रैवलिंग सर। फिलपति पूछूंगा, थाईलैंड या मलेशिया? थाईलैंड। थाईलैंड या जापान? जापान। थाईलैंड है? जापान। जापान या कोरिया? जापान। जापान या यूएस? यूएस। यूएस या कनाडा? यूएस। यूएस या फ्रांस? यूएस। यूएस या स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड जाना है लेकिन फिर भी यूएस। यूएस या अफ्रीका? यूएस। यूएस टर्की? यूएस। पासपोर्ट की वैल्यू अमेरिका से बनती है और आर्टिस्ट की वैल्यू इंडिया से बनती बिल्कुल ऐसे। बेशक। है। मैं समझता हूँ कि वहाँ की नंबर ऑफ ऑडियंस जितनी है, एक आप ये देखिए ना, एक कंपैरिजन जब होता है, हम लोग तो कितना 4-5 मिलियन पे कितना मुश्किल से आए, वहाँ पे ये जो गली के यूट्यूबर्स हैं उनकी इतनी सब्सक्रिप्शन, बेशक।
सिर्फ नंबर ऑफ, अभी ये कंटेंट या उनके काम से मैं जज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सब्सक्रिप्शन से मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ का तो जो व्लॉगर है, टॉप व्लॉगर है, उसके 35 मिलियन सब्सक्राइबर हैं व्लॉगर के, 35-40 मिलियन। सौरभ जोशी है, तो वहाँ की ऑडियंस बहुत वाइड है। टेक्नो करके गेमर है, टेक्नो गेमर, पता नहीं कोई। लेकिन उनकी आबादी भी तो उस हिसाब, हमारे 4 सूबे हैं, आप उनके देखें, 52 सूबे, हाँ, उनके देखें ना, वो एक यूपी सूबा पाकिस्तान से बड़ा। हाँ, तो उस हिसाब से तो सब्सक्राइबर्स ठीक हैं। हाँ जी, हम भी अपने में सब्सक्राइबर्स वगैरह ये चीजें अलग है, लेकिन मुझे वैसी क्यूरियोसिटी है कि मैं एक बार जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि यार क्या कैसा मुल्क बिल्कुल है। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, वो शौचालय नहीं बना पा रहे। इतने बड़े बंदों की आबादी, आप अंदाजा लगाएं। और वैसे बाय द वे, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और इंडियन यूट्यूबर्स को आप कैसा देखते हैं कि अब वो वहाँ पे यूट्यूब कम्युनिटी जब यूट्यूब पे हिट होती है तो वो यूट्यूब से भी गायब हो जाती है, वो दिखते ही नहीं है, एक्सक्लूसिव हो जाते हैं, नजर ही नहीं आ रहे। तो क्या कहेंगे, वहाँ क्या बहुत ज्यादा गेम ऑन हो चुका है, क्या हुआ वहाँ पे? मेरे ख्याल से जितना गेम हो ना, कहीं पे भी नहीं इस टाइम ऑन हुआ और बेसिकली वहाँ की क्वालिटी बहुत अलग होती जा रही है। हालांकि कंटेंट वहाँ पे हर टाइप का बन रहा है नादिर भाई, ये बात सबको पता है। हाँ, वो आपके ऊपर है, लेकिन जो हिट हो रहे हैं ना वो बहुत अलग लेवल के लोग हैं। जैसे आजकल है तो वो इंडियन ध्रुव राठे, लेकिन वो रहता इंडिया में नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उसका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, साइंस फिक्शन वीडियोस, और वो तो बहुत कमाल की बनाता है। उस टाइप का कंटेंट जो है ना, वो बड़े अलग लेवल का कंटेंट है और वो बनाना भी बहुत मुश्किल है। एक उससे बुनियादी इख्तलाफ है, एथियस्ट जो है वो, अल्लाह के बंदे ध्रुव राठे तक कोई ये वीडियो पहुंचा दे कि यार तुम कैसे इनकार कर सकते हो, ये सारी चीजों को मान रहे हो, कोई तो है बनाने वाला, बेशक, कैसे इनकार कर सकते हो? सोचो इस पे, अल्लाह पाक ने तुम्हें कितना अच्छा जहन दिया है, इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हो तुम, यहाँ पे आके तुम जीरो से मल्टीप्लाई हो जाते हो जब तुम खुदा का इनकार कर देते हो। तो क्या है बात है भाई। देखिए वो भी एक चीज है ना कि अल्लाह ताला उस तरफ ले आता है, एट द एंड बंदा कहीं ना कहीं हो के ना दर बदर ठोकरे खा के पहुंच जाता है। तो मे भी अल्लाह ताला उसके ज़हन में भी ये चीज करे और वो कहीं पहुंच जाए। आपकी आवाज इतनी अच्छी है, इफ यू डोंट माइंड, अगर आपसे कोई फरमाइश की जाए कि यार सुना दूंगी, खरी खरी सुना तो नहीं? नहीं, खरी खरी सुनाने वाली बंदी नहीं हूं मैं, बिल्कुल भी। आप बहुत अच्छी, मैं यही बात कह रहा हूँ, आप लोगों का जो एक गुड जेस्चर है वो नजर आता है, और दैट्स व्हाई आई एम हियर। और मुझे अंदाजा था, और आप यकीन करें मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे ये बात बनती है कि इनकी फ़्लाइट का टाइम है, यूएस जा रहे हैं, हड़ाउड़ी है, सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं कि यार आप करें, हम दिल में बद्दुआएं दे देंगे आप करते रहे जितना कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, सीनियर की बड़ी इज्जत है और ये लोग कर रहे हैं, अल्लाह इनको खुश रखे। आमीन। आप क्या सुनाने वाली है? आप कह रहे थे आप कोई फरमाइश करने वाले, लेकिन आप जो भी आपका मास्टरपीस हो, जो मास्टरपीस सुना दो फिर। मास्टरपीस सुनाऊं? अब वो मुझे ना एंड टाइम पे मास्टरपीस ही बोल जाता है। मेरे साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं हर सिंगर के साथ होता होगा। हाँ, ये बड़ा मसला है कि कोई एक बोल देते हैं ना जिसको बहुत आता हो यार, और वो एक नहीं ढूंढ पाता। ये है अरीब को गाना डेडिकेट कर देती। कर दो। मैं प्यार तो वद तैनू प्यार करा, तैनू सजदा सोने लख वार करा, जे दिन नू कह दे तू रात माही, वे मैं रात समझ एतबार करा, मैं तेरे लिए दुनिया नू छड्डिया, तेरे लिए दूर अपने करे, वे मैं तेनू किन्ना चाहनी आ, ये गल तेरी सोच तो परे, मैं साह बिना सारे हा सकदी, तेरे बिना पल भी ना सके, वे मैं तेनू किन्ना चाहनी आ, ये गल तेरी सोच तो परे। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। मेरी दुआएं आप खूब तरक्की, खूब आगे आप लोगों के लिए
बहुत बेस्ट विशेस, जो करे कामयाबियां मुकद्दर बने। मैं आपके पास आया हूँ, खाली हाथ तो आऊंगा नहीं। एक बेहतरीन सा तोहफा, कपल है तो 2 चीजें लाया हूँ। Oh my God. और खुशबू सबसे बेहतरीन तोहफा है, और अहमद अल मगरिबी की तरफ से आप लोगों के लिए बेहतरीन फ्रेगनेंस। पसंद है फ्रेगनेंस? पसंद है, मेरा आप कमरा देखे भरा हुआ है परफ्यूम से। हाँ? मुझे तो अरीब को भी मुझे बहुत पसंद है। अरे भाई वाकई बेशक अभी आपको दिखाते हैं ना, आप देखेंगे, आप कहेंगे सच्ची सही कह रहे थे आप लोग। तो ये फिर आप अपनी विश लिस्ट में भी डाल लें। ठीक है। अहमद अल मगरिबी के मैं बारे में बताऊं आपको, आप लोगों का मस्जिद नबवी जाना हो तो ओबराय जो होटल है उनके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी इनकी है, दुबई में भी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऊद रोजेज आपकी तरफ और जनाब अली समर ऊद आपकी तरफ। so much, ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो सर आंखों पे, लेकिन एक बेतुका जो क्रिटिसिज्म होता है सोशल मीडिया पे, वो मैं समझता हूँ हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। और इंसान को चाहिए कि अपने आप को बेहतर करे। हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर करें, लेकिन साथ साथ आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि सोशल मीडिया पे आपको कोई देख नहीं रहा तो आप जो चाहे लिखना चाहें वो लिख दें। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसी मैसेज पे ये पॉडकास्ट को यहाँ ख़त्म करेंगे कि आखिर जवाब सबने देना है। नहीं, बेशक 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 जवाब सबने देना है। मुझे किसी ने एक बात बोली थी, मैंने कहा यार वो अभी एक मेरी कंट्रोवर्सी हो गई है और मुझे लोग गालियाँ दे रहे हैं और ये है वो है। तो मुझे किसी ने कहा कि यार तुम्हारी इंटेंशन तो ये थी भी नहीं, और जो कंट्रोवर्सी है वो लिबरल्स किस्म के लोग गालियाँ दे रहे हैं, तुमने किसी को हिदायत की दुआ दी है और उस पर तुम्हें पकड़ लिया है, तो ये तुम्हें आखिरत में काम आएगी। ये काम आएगी क्योंकि बिला वजह पड़ रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अल्लाह पाक इंशाल्लाह नेकी की तरह ये लौटाएगा। मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कोई मसला नहीं। इकरा आपका, शुक्रिया आप आए आपका। और अल्लाह पाक मज़ीद तरक्कियाँ दे, मेरी दुआएं। अल्लाह पाक आप लोगों के घर वालों को, तमाम फैमिली को खुश रखे। अंकल को मेरा सलाम, आंटी को, आपने सारे जो इन लॉज हैं उनको सलाम दीजिएगा, अपनी पूरी टीम को, जो आपकी बाकी सिस्टर्स हैं उनको मेरा सलाम दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और इकरा और अरीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।